यानी कहा गया है कि सूरदास किस भक्ति के कवि हैं। इसमें पूछा गया है कि किस भक्ति के कवि हैं। ऑप्शन ए में है कि राम भक्ति, ऑप्शन बी में है कि कृष्ण भक्ति, ऑप्शन सी में है कि मृता भक्ति यानी मातृभक्ति, और ऑप्शन डी में है कि देशभक्ति। आपको क्या लगता है आपका कौन सा प्रश्न सही हो जाएगा कि सूरदास किस भाषा के कवि यानी प्रसिद्ध कवि हैं, यानी सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं। ऑप्शन ए में कहा गया है कि अवधी, ऑप्शन बी में कहा गया है कि खड़ी बोली, ऑप्शन सी में कहा गया है कि ब्रज भाषा, और ऑप्शन डी में कहा गया है मैथिल भाषा यानी मैथिल। आपको क्या लगता है आपका कौन सा प्रश्न कहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं, यानी कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं, इसमें पूछा है। ऑप्शन ए में पूछा है कि नदी की गोद में, ऑप्शन बी में पूछा है कि यशोदा यानी यशोदा की गोद में, और ऑप्शन सी में कहा है कि यमुना के किनारे, और ऑप्शन डी में कहा है यानी ऑप्शन डी में कहा है कदम के पेड़ पर। तो आपका कौन सा ऑप्शन लग रहा है देखिए। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ पद कविता यानी पद कविता के सभी VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करेंगे। इस कहानी यानी इस कविता के लेखक कौन है? तो सूरदास जी हैं। सूरदास जी हैं। अगर आप बोर्ड परीक्षा में 100% स्कोर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और आप इस वीडियो में यानी इस चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नए अपडेट मिलते रहेंगे। देखिए, इस वीडियो में हम लेकर आए हैं सूरदास यानी सूरदास की जो कविता है क्या पद, उसमें से बहुत ही महत्वपूर्ण VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर आए हैं इस वीडियो में, जो आपके लिए यानी 2026 में यह प्रश्न पूछा जाएगा। हर साल बिहार बोर्ड में यह प्रश्न पूछा जाता है, निश्चित है कि आएगा। इसलिए इस वीडियो को बिना मिस किए फुल वॉच कीजिएगा और जितने भी प्रश्न हैं उसको याद कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। देखिए, पहला जो प्रश्न कहा गया है कि सूरदास की कौन सी रचना है, यानी सूरदास की कौन सी रचना है, कौन सी रचना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, पद होगा। क्या कौन सी रचना है? तो पद है, यह कविता है पद। और अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो प्रश्न संख्या 2 है उसमें कहा गया है सूरदास किस भक्ति के कवि है, यानी कहा गया है कि सूरदास किस भक्ति के कवि हैं। इसमें पूछा गया है कि किस भक्ति के कवि हैं। ऑप्शन ए में है कि राम भक्ति, ऑप्शन बी में है कि कृष्ण भक्ति, ऑप्शन सी में है कि मृता भक्ति यानी मातृभक्ति, और ऑप्शन डी में है कि देशभक्ति। आपको क्या लगता है आपका कौन सा प्रश्न सही हो जाएगा? राइट, आप कमेंट में बताइए। देखिए, 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या, वह एक कौन से कवि है? तो कृष्ण भक्ति है। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, कृष्ण भक्ति है। कौन? तो सूरदास कवि। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो प्रश्न संख्या 3 है उसमें कहा गया है कि सूरदास किस भाषा के कवि यानी प्रसिद्ध कवि हैं, यानी सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं। ऑप्शन ए में कहा गया है कि अवधी, ऑप्शन बी में कहा गया है कि खड़ी बोली, ऑप्शन सी में कहा गया है कि ब्रज भाषा, और ऑप्शन डी में कहा गया है मैथिल भाषा यानी मैथिल। आपको क्या लगता है आपका कौन सा प्रश्न सही हो जाएगा? कमेंट में बताओ, यानी कमेंट में बताइए। तो देखिए, तीसरा का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या? ब्रज भाषा के कवि है। कौन? तो सूरदास जी। और अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो प्रश्न नंबर 4 है उसमें कहा गया है कि वत्स क्या है? वत्सलय के विश्व में द्वितीय कवि कौन है, माने वत्सल के विश्व में द्वितीय कवि कौन है? द्वितीय कवि कौन है? ऑप्शन ए में कहा गया सूरदास, ऑप्शन बी में कहा गया तुलसीदास, की ऑप्शन सी में कहा गया है कबीरदास, और ऑप्शन डी में कहा है नावदास। आपको कौन सा लगता है ऑप्शन? कमेंट बताओ। यह आपके लिए प्रश्न है। यह देखिए, यह हर साल इस चैप्टर से यानी इस चैप्टर से हर साल VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है हर साल। देखिए 2026 में जो परीक्षा होने वाला है इस चैप्टर से दम आएगा। आपको देखिए परीक्षा में जब जाएंगे तो आपको दिखाई देगा इस चैप्टर से प्रश्न। इसलिए मैं कहता हूँ कि जितने भी प्रश्न बताऊँगा उस प्रश्न को याद कीजिए और कवि जी का नाम और उसकी उनकी रचना के बारे में जानिए, इसलिए कि आपको याद रहेगा तब ना आप भरिएगा। इसलिए चलिए अगले, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वास्तविक विश्व के यानी वात्स्यायन के विश्व के द्वितीय कवि कौन है? द्वितीय कवि कौन है? तो सूरदास की, तुलसीदास की, कबीरदास। कौन से हैं?
तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट 4 का कि सूरदास कवि है। 4 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। जो प्रश्न संख्या 5 है उसमें कहा गया है कि सूरदास यानी उसमें कहा गया है कि सूरदास किस भक्ति यानी किस धारा के कवि हैं, यानी सूरदास किस धारा के कवि हैं, किस धारा के कवि हैं? तो ऑप्शन ए में कहा गया है क्या कि रामाश्री, और ऑप्शन बी में कहा है कृष्ण श्री, और ऑप्शन बी में कहा है कि कृष्ण श्री, और ऑप्शन सी में कहा गया है कि सैवल सैवल, ऑप्शन डी में कहा है इनमें से कोई नहीं। आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 का जो कृष्ण श्री, कृष्ण श्री, कृष्णा श्री। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा कृष्णा श्री। और अगले प्रश्न पर चलते हैं। जो प्रश्न संख्या 6 है उसमें कहा गया है कि कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं, यानी कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं इसमें पूछा है। ऑप्शन ए में पूछा है कि नदी की गोद में, ऑप्शन बी में पूछा है कि यशोदा यानी यशोदा की गोद में, और ऑप्शन सी में कहा है कि यमुना के किनारे, और ऑप्शन डी में यानी ऑप्शन डी में कहा है कदम के पेड़ पर। तो आपका कौन सा ऑप्शन लग रहा है? तो देखिए छठा का जो यानी 6 का आंसर जो हो जाएगा आपका नदी के गोद में, यानी नदी की गोद में। कौन? तो कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं? तो नदी के गोद में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए ये महत्वपूर्ण भी यही है, एकदम भी यही है, भी आई क्या है? भी यही है यानी भी आई। तो भी आई महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप लोग इस क्वेश्चन को याद कीजिएगा, जब परीक्षा में लड़ेगा ही लड़ेगा। और अगले प्रश्न पर चलते हैं। जो प्रश्न संख्या है क्या 7, उसमें कहा गया है क्या कि प्रस्तुत पाठ यानी प्रस्तुत प्रथम पद में कृष्ण को पिसको यानी पिसको सुना दी जाती है। काती कहा है, ध्यान सुनिएगा। यानी प्रस्तुत पाठ यानी प्रस्तुत प्रथम पद के कृष्ण को पिसको सूचना दी जाती है, पिसको सूचना दी जाती है। किसको सूचना दी जाती है? तो इसमें लिखा है किसको सूचना दी जाती है। रात्रि होने की, किसकी सूचना दी जाती है? तो रात्रि होने की, दोपहर होने की भोर होने की, तीन में से कोई नहीं। आपका ऑप्शन कौन लगता है 7 का? तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाएगा सी, भोर होने की। क्या प्रस्तुत पाठ पद में कृष्ण को किसको सूचना दी जाती है? किसको सूचना दी जाती है? तो भोर होने की सूचना दी जाती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। जो प्रश्न संख्या 8 है इसमें कहा गया है कि सूरदास यानी सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं, यानी हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं सूरदास? आदि काल के कि भक्ति काल के कि रीति काल के या आधुनिक काल के? कौन से काल के हैं कवि बताइए? तो देखिए 8 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या भक्ति काल के। भक्ति काल के कौन कवि हैं? तो सूरदास जी हैं। और अगले प्रश्न पर चलते हैं। जो प्रश्न संख्या क्या है 9, उसमें कहा गया है कि कौन सी रचना यानी कौन सी रचना सूरदास की नहीं है, यानी कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? क्या कहा है? सुरसागर या साहित्य लहरी और सुरसावली की सतसाही। कौन सा सही है आपका ऑप्शन बताइए? देखिए 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा सतसाही, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सतसाही, यानी सतसही इनका रचना है सूरदास जी की, यानी सतसही रचना नहीं है, बाकी सब है। यानी सूर सागर है, साहित्य लहरी है और सुर सारवली है। क्या तीनों रचना कौन किनकी है? तो सूरदास की है। और डी ऑप्शन जो सूरदास की नहीं है यानी सतसाई नहीं है। किनकी? तो सूरदास की कवि रचना नहीं है। और अगले प्रश्न पर चलते हैं। जो प्रश्न संख्या क्या है 10वां, उसमें कहा गया है क्या कि कौन सी रचना सूरदास की है? कौन सी रचना सूरदास की है? तो सतसई, अभी देखे हैं कि सतसई सूरदास की है। दो हावली नहीं है। क्या है? 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या सी। इसमें क्या पूछा है? कौन सी रचना सूरदास की है? सूरदास की है इसमें पूछा है। तो क्या है? ऑप्शन नंबर सी सूर सागर। देखिए इस प्रश्न में जब देखे थे, इस प्रश्न में इसमें शुद्ध सही नहीं था, डी ऑप्शन में नहीं था। तो इसमें ए ऑप्शन नहीं होगा,
सूर सागर होगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा जो 10 का सूर सागर, सी ऑप्शन हो जाएगा। और अगले प्रश्न पर चलते हैं। जो प्रश्न संख्या क्या कहा है 11 में कि सूरदास किस किस चीज की भूख है। सूरदास किस चीज की भूख है? किस चीज की भूख है? कृष्ण की, जूठन की, प्रेम की, काव्य रचना की, इनमें से कोई नहीं। कौन सा है? देखिए 11 का जो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, कृष्ण की जूठन की, जूठन की, जो सूरदास जी किसकी भूख है, किसकी भूख है सूरदास, किसकी लालसा करते हैं ज्यादा, तो कृष्ण की जूठन खाने के लिए। देखिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। जो प्रश्न संख्या 12 है उसमें कहा गया कि सूरदास की अनुमति सूरदास की अनुमति जन्म तिथि क्या है? क्या सूरदास की जन्म पूछा गया है। सूरदास की जन्म कब हुई? तो 1475 में कि 1475 में कि 1480 में कि 1482 में। 11 का 12 का आंसर कौन सा राइट हो जाएगा? देखिए इनका जो जन्म हुआ था 1475 में, बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा 11 का, नहीं 12 का, बी राइट, 1475 ईस्वी में हुआ था। और अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए इसमें दोनों एक ही दिया है, 1475 1475, तो ये दोनों राइट आंसर दोनों नहीं देंगे, एक ही देंगे। तो देखिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब जो प्रश्न संख्या 13 में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है, अष्टछाप नहीं है, अष्टछाप का नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है? कौन सा नहीं है? 13वां का आंसर जो हो जाएगा आपका क्या? सी, जायसी नहीं है, बाकी सब है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। जो प्रश्न संख्या क्या कहा गया है 14 में कि कछुक, क्या कहा है? कछुक खात कछुक धरनी गिरवत छवि निरखती नंद रनिया में कौन सा अलकार है? कौन सा अलकार है उसमें कहा गया है? कुछ खात कुछक धरनी गिरावत छवि, छवि निरखती नंद रनिया में कौन सा अलकार है? इसमें कहा गया है जो कवि है, कविता है, उसमें कहा है कि जो कृष्ण जब खाते हैं तो छन खाते हैं और छन गिराते हैं। तो इसमें कौन सा आकार लगा है? इसमें कौन सा आकार लगा है? 14 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा क्या? अनुप्रास, अनुप्रास आकार लगा है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अनुप्रास, अनुप्रास आकार लगा है इसमें। और अगले प्रश्न पर चलते हैं। जो प्रश्न संख्या 15 में कहा गया है कि कवल, कवल कुसुम फूले नर नारी सूर श्याम में कौन सा आकार लगा है, अलकार लगा है। इसमें क्या कहा है कि कवल कुसुम फूले नर नारी सूर अस्थयम में कौन सा अलकार लगा है, अलकार लगा है। इसमें कौन सा कार, जो कोमल जैसा नारी नर है, नर नारी सूर स्थान, कवल कुसुम फूल, फूल जैसे नारी है। इसमें पूछा है कौन सा आकार लगा है, तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या? अनुप्रास, इनमें अनुप्रास लगा है आकार। तो देखिए अगले प्रश्न से चलते हैं। जो प्रश्न संख्या क्या 16 है। क्या कहा कि साहित्य, साहित्य के लहरी किसकी रचना है, साहित्य की लहरी किसकी रचना है? साहित्य की लहरी किसकी रचना है? तो देखिए आप लोगों को बताइए कि ये कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। यह आपके लिए है, इनमें से कौन है? जयसी जी की है कि सूरदास की है कि कबीर जी की है कि तुलसीदास की है? आप बताइए, इसमें कमेंट में बताइएगा, यह आपके लिए है क्वेश्चन। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। जो प्रश्न संख्या है सूरदास की रचनाओं की भाषा क्या है? सूरदास की रचनाओं का भाषा क्या है, सूरदास की रचनाओं का भाषा क्या है? अवधी है कि वर्ज भाषा है कि खड़ी बोली है कि मैथिल भाषा है? कौन सी भाषा है? देखिए राइट आंसर आपका सही हो जाएगा जो बी है, क्या वर्ज भाषा है। और अगले प्रश्न पर चलते हैं। जो प्रश्न संख्या क्या है 18, उसमें कहा गया है कि सूरदास के गुरु, 18 प्रश्न में कहा गया सूरदास के गुरु का नाम क्या था, सूरदास के गुरु का नाम क्या था? अब बताइए, तो आपके लिए यह भी क्वेश्चन है कि सूरदास के गुरु का नाम क्या था। यह क्वेश्चन आप लोग कमेंट बताइएगा क्या था। क्या है? नरहरिदास की विठन नाथ की बल्ला भारजय आनंद दास, कौन सा है नाम? आप लोग कमेंट में बताइएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। जो प्रश्न संख्या 19 है उसमें कहा गया है कि सूरदास किस मार्ग के, सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए?
किस मार्ग में दीक्षित हुए सूरदास? अष्टक छाप में कि संत मार्ग में कि पुष्टि मार्ग में कि इनमें से कोई नहीं? कौन से मार्ग में हुए? 19 का राइट आंसर आपका हो जाएगा क्या? पुष्टि मार्ग में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पुष्टि मार्ग में। और अगले प्रश्न पर चलते हैं जो प्रश्न संख्या 20 यानी 20 है। उसमें कहा गया है क्या कि वल्लभाचार्य यानी भाईचार्य यानी वल्लभाचार्य से मिलने के पूर्व सूर किस भाव में यानी भाव के पद गाते थे? यानी वल्लभाचार्य से मिलने के पूर्व सूर किस भाव में पद गाते थे? किस भाव में? प्रेम में कि विरति में कि दयन में कि यानी अवसाद में? कौन से में गाते हैं? कौन से में गाते थे? तो देखिए 20 का जो राइट आंसर जो हो जाएगा आपका क्या? देन में गाते थे, देन में। देन यानी देन में गाते थे सूरदास जी कवि, जब वल्लभ भाईचार्य से मिलने के बाद यह देन में गाते थे। ध्यान यानी ध्यान में गाते थे, ध्यान में, उसे ध्यान में गाते थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट। अगले प्रश्न चलते हैं जो ऑप्शन नंबर यानी प्रश्न संख्या जो कहा गया है इसमें कि सूरदास यानी सूरसागर, सूरदास नहीं सूरसागर किसकी रचना है? सूरसागर किसकी रचना है? यानी सूरसागर किसकी रचना है? तो किसकी रचना है? तुलसीदास की है कि नंददास की है कि सूरदास की है? तो ऑप्शन नंबर सूरदास की है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 21 का अगले प्रश्न चलते हैं जो प्रश्न संख्या 22 में कहा गया है कि द्वितीय पद में किस खाद्य पदार्थ का उल्लेख नहीं हुआ है? यानी द्वितीय पद में किस खाद्य पदार्थ का उल्लेख नहीं हुआ है? किस खाद्य पदार्थ का उल्लेख नहीं हुआ है? तो देखिए अपूप का नहीं हुआ है, अपूप यानी खाद्य का उल्लेख नहीं हुआ है द्वितीय पद में। और अगले प्रश्न चलते हैं जो प्रश्न संख्या है 23 उसमें कहा है सूरदास की कृति कौन सी है? यानी सूरदास की कृति कौन सी है? कौन सी कृति है सूरदास की? आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? सी साहित्य लहरी है। सूरदास की कृति है साहित्य लहरी, ऑप्शन सी हो जाएगा। और अगले प्रश्न पे चलते हैं जो प्रश्न संख्या 24 है। उसमें कहा गया है क्या कि सूरसागर किस भाषा में रचित है? यानी सूरसागर किस भाषा में रचित है? भोजपुरी में कि संस्कृत में कि ब्रज भाषा में कि अवधी में? किस भाषा में रचित है? तो देखिए राइट आंसर आपका हो जाएगा ब्रज भाषा में, सी ऑप्शन हो जाएगा कि ब्रज भाषा में सूरसागर की भाषा रचित है। और अगले प्रश्न पर चलते हैं जो प्रश्न संख्या 25 है। उसमें कहा गया है कि सूरदास के संकलित पद में कौन सा रस है? यानी सूरदास के संकलित पद में कौन सा रस है? कौन सा रस है? तो श्री सागर रस है कि वात्सल्य रस है कि हास्य रस है कि हृदय रस है? कौन सी रस है बताइए आप। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा 25 का क्या? 25 का हो जाएगा राइट आंसर वत्सलय रस है, मैंने ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वत्सलय रस है। सूरदास के संकलित पदों में कौन सा रस है? तो वत्सलय रस। अगले पद पर चलते हैं जो प्रश्न संख्या 26 है। उसमें कहा गया है क्या कि कन्या कन्या का क्या अर्थ होता है? कन्या का क्या अर्थ होता है बताइए तो? स्त्री, बंधु, पत्नी की गोद? क्या होगा बताइए आप जल्दी से। तो देखिए 26 का राइट आंसर हो जाएगा क्या? गोद। पत्नी यानी कन्या का क्या अर्थ होता है? तो गोद होता है। कन्या का अर्थ क्या होता है? गोद। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। और अगले प्रश्न पर चलते हैं जो प्रश्न संख्या 27 है, जो लास्ट प्रश्न है। उसमें कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूजय थे किस कवि के पूजय थे? तुलसीदास के, जयसी के, कबीरदास के, सूरदास के? बताइए, यह प्रश्न आपके लिए है। कौन से कवि के पूजय पूजय थे? कौन? कृष्ण। कृष्ण जी, भगवान कृष्ण किसके पूजय थे? अब बताइए कमेंट में इस बात को, यानी इस आंसर को। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं आप लोगों को। यानी क्या दोस्तों, ये थे कौन से पद कहानी यानी कविता के सबसे जरूरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आशा है कि आपने अपनी तैयारी को चेक कर लिया होगा। आप नीचे कमेंट में बताइए कि आपके कितने जवाब सही हुए। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।